परस्माच्च परम तम प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ओम नमो भगवते तस्मै। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ यत् एतत् चिदात्मकम, जो स्वयं प्रकाशमान है, जिसको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। पुरुषाय आदि बीजाय, पुरुषों में जो आदि पुरुष है, इस संसार से पहले जो था, इस संसार में जो है, यह संसार नष्ट हो जाएगा, फिर भी जो रहेगा, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं यदिदं स्वयं, जो इस पृथ्वी को बनाता है, पृथ्वी को टिकाता है और अंत में पृथ्वी को ही विलीन कर देता है, ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो बड़ी सुंदर स्थिति जो है रोते रोते करने लगा, तो सब देवता देखने लगे, अरे गज डूब रहा है और बड़ी सुंदर स्तुति कर रहा है, क्योंकि स्तुतियाँ जितनी भी होती है वो करुण रस में होती है। करुण रस माने जब आदमी को दुख आता है, दुख में जब वो भगवान का नाम लेता है रोते रोते, तो उसे उत्तम स्तुति कही गई है। हंसते हुए स्तुतियाँ करेगा तो फलदायी नहीं होती है, अहंकार से स्तुति करेगा वो अभी फलदायी नहीं होती। जैसे रावण की स्तुति है ना, बेटा डबी गलत ज्वलत, तो उसके अहंकार से स्तुतियाँ हैं। और हमारे विशेषतः जितनी भी स्तुतियाँ हैं सनातन धर्म में, सब करुण रस की हैं। भाव से अगर स्तुति पढ़ते हो तो स्वयं आंसू निकल जाते हैं। तो ये भी करुण रस में स्तुति कर रहा है। सब देवता देख रहे हैं कि अरे स्तुति तो बड़ी बढ़िया कर रहा है। शंकर जी त्रिशूल लेकर तैयार हो गए, यमराज जी दंड लेकर के तैयार हो गए, अग्निदेव तैयार हो गए, वरुण देव तैयार हो गए, ब्रह्मा जी कमंडल लेकर के तैयार हैं, सब देवता तैयार हैं। और देवता कहते हैं स्तुति तो बढ़िया कर रहा है, पर हमारा नाम नहीं ले रहा। जब तक हमारा नाम नहीं लेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। अब 28 श्लोकों में स्तुति कर दी और किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। जब किसी भी देवता का नाम नहीं लिया, देवता कहते हैं स्तुति तो बढ़िया कि हमारा नाम नहीं लिया, हम नहीं जाएंगे। सब देवता वापस चले गए। अब हाथी डूबने लगा और यही शब्द जब द्वारिका में पहुँचे तो भगवान देखे हैं कि कोई देवता जाता है या नहीं जाता है, जाता है कि नहीं जाता है। जब कोई देवता नहीं गए, भगवान कहते हैं जिसको सब छोड़ देते हैं उसको मैं अपना लेता हूँ। जिसके लिए सब दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे दरवाजे खुल जाते हैं। तो सूरदास जी के शब्दों में बड़ी ही सुंदर स्तुति सूरदास जी गज के शब्दों में सूरदास जी अपनी वाणी से कह रहे हैं। वो गज डूब रहा है, क्या कहता है भगवान से, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राखो शरण नंद के दुलारे। 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 अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण नंद के दुलारे। 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 जीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ले पछाड़े। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ले पछाड़े। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ले पछाड़े। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण ले पछाड़े।
दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण नंद के दुलारे। 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 चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। 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 नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। जय हो नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भारी काम शब्द भयो शोर भयो भारी। 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 शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। 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 हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण नंद के दुलारे। हे गोविंद राखो शरण नंद के दुलारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तुम्हारी। 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 अब की बार गजमोक्ष का यह प्रसंग आप श्रीमद् भागवत कथा से सीधे प्रसारण से सुन रहे हैं। तो इसी तरह के सुंदर वीडियोस देखने के लिए कृपया आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और सुंदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।